ओके, जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है वापस हमारे महासंग्राम सीरीज 0 to 150 सीरीज में, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक नया क्वेश्चन जिसका नाम है समरी रेंजेस। अब ये क्या है? कुछ नहीं, काफी मजेदार है। इसमें मान लीजिए आपको एक इनपुट दिया है, ठीक है, नम्स नाम का, जिसमें लिखा है 0 1 2 4 5 7। ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में रेंज है। हमें इनकी रेंज निकालनी है। मतलब हमें इस तरह से ऐसा सेट ऑफ रेंज हमें बना के रखना है जिसमें हम ये देख सकें कि कहाँ से लेके कहाँ तक के नंबर कॉन्जिक्यूटिवली अरेंज्ड हैं। मतलब कि जैसे देखा जाए, जीरो से स्टार्ट करते हैं तो जीरो के बाद आता है वन, जो इसके आगे है। वन के बाद आता है टू, जो इसके आगे है। और टू के बाद आता है थ्री, जो इसके आगे नहीं है ना। तो इसकी जो रेंज बन जाएगी वो बन जाएगी 0 to 2। ये हमारी पहली रेंज हो गई। उसके बाद ये फोर आएगी। अब फोर एक नया एलिमेंट है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे रेंज को। फोर के बाद आना चाहिए फाइव, और यहाँ पे आ गया है फाइव। फाइव के बाद आना चाहिए सिक्स, लेकिन यहाँ सिक्स नहीं है इसके आगे। तो इसकी जो रेंज बन जाएगी वो 4 to 5 बन जाएगी। और लास्ट में बचता है सेवन। तो जो लास्ट में बचता है उसको फिर नॉर्मली लिख देते हैं, एक सिंगल एलिमेंट जब लास्ट में बचता है तो उसको सेवन लिख देते हैं। अगर ये सिक्स होता तो इसको रेंज में यहाँ पे लिख देते साथ में, लेकिन ऐसा नहीं है। यही था। ऐसे ही सेम नीचे भी ऐसे ही इसी तरह से फॉलो होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है वो सिंटैक्स का है गेम। ठीक है, बाकी जो तरीका है कि हम सॉल्व करने का, वो काफ़ी इजी है। तो चलिए जल्दी से फटाफट से देखते हैं कि क्या है इसका एक्सप्लेनेशन है अपने विजुअलाइज एक्सप्लेनेशन की तरफ, जिसमें हमें दिख रहा है कि एक नम सम कह रहे हैं। इसमें लिखा है 0 1 2 4 5 7। और इसकी जो रेंजेस जो हम लिख रहे होंगे वो इस बॉक्स में लिख रहे होंगे, इस रेंजेस बॉक्स के अंदर। और जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमारा हेल्पर होंगे वो होंगे ये दो। एक होगा स्टार्ट पॉइंटर, जो पॉइंट कर रहा होगा एक एलिमेंट को, और एक होगा आई, जो एक एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। तो इसकी जो स्टार्टिंग होगी लूप की, वो यहाँ से होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल होता है, जिसमें हम ये जो जीरो जिसको पॉइंट कर रहा है इसको अपने अंदर असाइन कर लेता है। ठीक है। तो स्टार्ट के अंदर आ जाता है जीरो, और जो आई है वो इस जीरो को, मतलब ये इस वाले इंडेक्स को सेकंड वाले एलिमेंट से लूप स्टार्ट होता है, तो आई यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या 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 रेंजेस हैं इसमें। तो रेंजेस देखने से पहले जैसे हम पहुंचते हैं आई के अंदर वन, तो हम ये देखते हैं कि ये वन, तभी हम देखेंगे कि ये वन रे की एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज फॉलो कर रहा है कि नहीं। हम ये चेक करते हैं कि इस वाले जिसको आई जिस नंबर को पॉइंट कर रहा है उससे एक माइनस करते हैं। तो वन में माइनस करेंगे आएगा जीरो। तो क्या जस्ट इससे पहले वाला जो नंबर है वो जीरो है? ये चेक करते हैं। तो देखते हैं, हाँ, जब हमने वन में वन माइनस किया तो इससे पहले वाला जीरो है। मतलब यस, जो ये जीरो है, मतलब ये जो वन है, ये अभी तक जो फॉलो हो रहा है सीक्वेंस, इससे पहले वाला जो नंबर है, ये दोनों साथ में एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। ठीक। अब हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। जब ये ऐसा कंडीशन हो रहा होगा कि कॉन्जिक्यूटिव सीरीज फॉलो हो रही होगी, तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। सिंपली हम लूप को पढ़ने देंगे, और लूप पढ़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब ये आ गया दो नंबर पे। अब इस दो नंबर को चेक करते हैं। अब इस टू में माइनस वन करते हैं कि इससे पहले वाले एलिमेंट, क्या टू माइनस वन में क्या आया? वन। तो क्या वन है इससे पहले वाले एलिमेंट में? तो टू से पहले देखते हैं तो यहाँ वन है। तो मतलब हाँ, ये टू तक, जीरो से लेके, मतलब स्टार्ट वाला जहाँ जिसको भी पॉइंट कर रहा है, जिसका नंबर ले रखा है, वहां से लेके और आई समय जहां तक है, वहां तक एक सीरीज प्रॉपर फॉलो हो रही है। तो फिर से हम क्या करेंगे, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, सिंपली आराम से एक आई को बढ़ा देंगे। अब हम पहुंचते हैं फोर पे। अब फोर को कॉन्सिक्यूटिव होने के लिए इसका जस्ट पहले वाले को थ्री होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इससे जस्ट पहले वाले का क्या है? टू। जब हम फोर माइनस वन करते हैं आएगा आंसर थ्री, लेकिन इससे पहले आया टू। मतलब ये और ये नंबर हो चुके हैं मिसमैच हो चुके हैं। तो जैसे ही ये नंबर मिसमैच हो जाएगा, कम आएगा। तो पहले तो ये देख लीजिए कि जब फोर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नहीं, कॉन्जिक्यूटिव फॉलो नहीं हो रहा है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, एक रेंज स्टोर कर लेते हैं तुरंत, ऑन द स्पॉट। यहाँ पर रेंज लिखते हैं 0 to, अब आई जहां पर है
ठीक है, आई जहां पे भी है जस्ट उसके एक कदम पहले वाले एलिमेंट को, मतलब आई माइनस वन के नम्स में आई माइनस वन को यानी कि टू को इसके सामने स्टोर कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हमने ये चीज फॉलो करके स्टोर कर लिया, स्टोर करते ही ये जो हमारा स्टार्ट वाला जिसको अभी तक जीरो अंदर रखे था, अब ये पहुंच के आ जाएगा फोर पे। ठीक है, अभी आई नहीं बढ़ा है, आई बढ़ने के जस्ट एक पहले स्टार्ट वहां पर आ जाएगा जहां पर आई है। ठीक है, ये रेंज बनने के बाद, उसके बाद जब स्टार्ट उसको पॉइंट कर लगता है, फिर ये आई आ जाता है यहाँ पर फाइव। स्टार्ट एक तरीके से एक रेंज की स्टार्टिंग पॉइंट को पॉइंट करता है। ठीक है, तो अब फोर जो है एक नया एलिमेंट था, इसलिए हम वहीं पे ही आके स्टार्ट को रख देते हैं और इसके आगे की सीरीज को देखते हैं। अब पहुंचते हैं फाइव के पास। अब फाइव को देखते हैं कि फाइव का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग के जस्ट के पहले वाला जो एलिमेंट है वो इससे कम होना चाहिए। तो क्या है, फोर है, मतलब फाइव माइनस वन फोर है। ठीक है, फोर है मतलब कि ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। और जब सीक्वेंस फॉलो हो रहा होता है, हम कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ लूप को बढ़ने देते हैं, कोई ऑपरेशन नहीं बढ़ा। ठीक है, अब हम आ चुके हैं सेवन पे। ठीक, अब सेवन पे आ चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या ये सीक्वेंस, ये क्या ये कंसेक्यूटिव सीरीज फॉलो हो रही है यहाँ पे। तो सेवन माइनस करते हैं वन, आंसर आता है सिक्स, लेकिन यहाँ पे इससे पहले क्या है, फाइव। सिक्स नहीं है, तो सिंपली वही चीज जो हमने अभी जीरो टू सीरीज बनाई थी वही चीज करेंगे, फोर। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में फोर लिख देते हैं। अब इसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, अब आई जिस भी नंबर को पॉइंट कर रहा है उसके जस्ट एक कदम वाले नंबर को स्टोर कर लेगा। तो इसका जस्ट एक कदम वाला नंबर क्या है, फाइव। तो फाइव लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सिंपली हमने यहाँ पे इसको फाइव लिख दिया। और जैसे ही ये हमने इसमें रेंज बना ली, रेंज बनाने के तुरंत बाद हम स्टार्ट को वहां पर ले जाएंगे जहां पर इस समय आई है, लूप पढ़ने से पहले। ठीक है, अब अब देखिए, अब जैसे ही ऊपर फिर से लूप जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, ये चला जाएगा इसके बाहर। ठीक है, ये इसके बाहर चला जाएगा। अब ये देखते हैं कि, अब देखते हैं, अब ये सेवन में आ गया, अब तो लूप खत्म हो गया। अब ये सेवन को तो रखना पड़ेगा ना, तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा चीज, एक एक्स्ट्रा कोड और लगाते हैं लास्ट में। ये देखते हैं कि हम जिस पॉइंट पे हैं, ठीक है, क्या वो एक सिंगल एलिमेंट है। तो वो सिंगल एलिमेंट तभी होगा जब जो उस जो लास्ट वाला एलिमेंट है, ठीक है, इस नम्स का लास्ट वाला एलिमेंट अगर स्टार्ट के बराबर है, तो हम उसको ये मान के चलते हैं कि की वो नंबर एक सिंगल एलिमेंट है, मतलब उसकी जो रेंज है वो एक ही है, यानी कि सेवन है सिर्फ। ठीक है, अगर यहाँ सिक्स होता तो ऑब्वियसली हम सिक्स वहां पे स्टोर कर चुके होते, लेकिन नहीं आया, और यहाँ पे ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो सिंगल रेंज बचती है वो स्टार्ट सेवन जिसको पॉइंट कर रहा है वो आ जाता है सेवन। और एक चीज, स्टार्ट और आई कभी एक दूसरे को वो नहीं करेंगे ओवरलैप, मतलब कि ऐसा नहीं कि स्टार्ट जिस भी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है आई भी उसी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आई एक कदम आगे चल रहा होगा और स्टार्ट जो होता है वो एक ऐसा स्टार्टिंग एलिमेंट लेके चलता है जिसमें देखता है कि यहाँ से अब रेंज स्टार्ट हो सकती है, शायद वो आई के थ्रू बढ़ता है। तो आई और स्टार्ट कभी एक दूसरे में ओवरलैप नहीं हो सकते। ये तब होगा जब लूप हमारा क्या हो जाता है, लूप जस्ट खत्म होने से पहले स्टार्ट और आई को पॉइंट करता है, बस इतना सा होता है। ठीक है, और ये जो हैंडल हुआ है लास्ट वाला एलिमेंट वो एक लास्ट कंडीशन, पूरा फॉर लूप खत्म हो जाता है तब कंडीशन फुलफिल होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये जो सेवन लिखा है, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखा है सिक्स। ठीक है, तो मैं मान लेते थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्स, और हम हैं यहाँ पर, और जो आई है हमारा वो है यहाँ पर। तो सिक्स का देखते हैं कि क्या सिक्स एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज फॉलो कर रही है, तो सिक्स माइनस वन करते आता है फाइव। तो हाँ, यहाँ पर जो है सिक्स हमारा कॉन्जिक्यूटिवली फॉलो हो रहा है। अब कुछ नहीं करते हैं, सेम अगर कोई भी चीज कॉन्जिक्यूटिव सीरीज एज अ सीरीज फॉलो कर रही है तो हम कुछ नहीं करते हैं और लूप को आगे बढ़ने देते हैं। अब लूप आ गया, तो यहाँ पर जो सीरीज एक आनी चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे आनी चाहिए फोर बाय सिक्स। तो एक कंडीशन तो जो हमने जिससे पहले बताई कि अगर जो स्टार जिसको पॉइंट कर रहा है या तो वो सिंगल एलिमेंट होगा, यानी कि स्टार जिसको पॉइंट कर रहा है वो नम्स के लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, तो वो सिंगल एलिमेंट है। लेकिन अगर स्टार्ट
इसको लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, लास्ट में जब वो कंडीशन ऐसा नहीं होगा कि लास्ट एलिमेंट नहीं है, तो स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, 4, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो जो यहाँ पर हम इसको देख रहे थे कि जब लूप बाहर आ जाता है, तो उसके बाद हम एक कंडीशन देखते हैं कि या तो सिंगल एलिमेंट होगा, अगर सिंगल एलिमेंट नहीं है, तो जहाँ पर वो है आई, अब आई यहाँ पे है, आई मतलब इसके बाहर आ गया ना, तो इसको एक माइनस करते हैं 1, जिसमें ये 6 को पॉइंट करने लगता है। 6 को क्या, वो हम लास्ट वाले एलिमेंट को नॉर्मली लिख देते हैं, अगर लूप बाहर हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि लास्ट वाले एलिमेंट ही को पॉइंट करना होगा, तो हम डायरेक्टली लास्ट वाले एलिमेंट को हम सीधे इसके रेंज के आगे लगा देते हैं और हमारी रेंज तैयार हो जाती है। सिंपल, बस इतना ही था। बाकी थोड़ा है, दिमाग हल्का सा लगता है, लेकिन काफ़ी ईजी है। बाकी इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं कोड की तरफ। तो ये रहा हमारा कोड। अब इस कोड में देखते हैं कि एक रेंज नाम का हमने बना रखा है वेक्टर। अब वेक्टर एक स्ट्रिंग टाइप का है, जिसमें इसलिए यूज करते हैं कि हम जितना चाहे एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग इसके अंदर हम अपेंड करा सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए हमारा जो नम्स एरे एम्प्टी ही होगा, तो रेंज ऑब्वियसली एम्प्टी होगी, तो बस वही रेंज हम रिटर्न कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो फिर हम ये बाकी के ऑपरेशंस करते हैं। तो स्टार्ट जो हम कर रहे थे कि सबसे पहले वाले एलिमेंट को हमने नम्स के अंदर रख लिया था, और जो हमारा लूप था वो 1 से स्टार्ट हो रहा था, और जो लास्ट तक लेके जाएगा। और अगर वो कॉन्जिक्यूटिव रूल फॉलो हो रहा है, तो इसके अंदर ही नहीं एंटर करेगा। इसके अंदर एंटर ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन लिखी है, एंटर तब करेगा जब कॉन्जिक्यूटिव सीरीज फॉलो नहीं हो रही होगी। ठीक है, करंट नंबर जिस करंट नंबर पे है, वो कॉन्टिन्यूस सीरीज फॉलो नहीं कर रही होगी तब। लेकिन ऐसा नहीं है, तो नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप बढ़ता चला जाता है और स्टार्ट जीरो को ही पॉइंट कर रहा होता है। लेकिन जब ऐसा होता है कि नहीं, कॉन्जिक्यूटिव फॉलो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक चीज चेक की जाती है। अच्छा, अगर कॉन्जिक्यूटिव फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम ये देख लेते हैं कि क्या स्टार्ट जिसको पहला एलिमेंट पॉइंट कर रहा है ना, कहीं पहला ही वाला नंबर तो नहीं है वो। मतलब कि एक सिंगल नंबर भी एक होता है रेंज में, वो भी एक चेकअप के लिए स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टार्ट है, मान लो कि हम स्टार्ट है और आई पे पहुंचे, आई उसके आगे है, और रेंज बनने से पहले ही वो बोल देता है कि एलिमेंट कॉन्जिक्यूटिव फॉलो नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है वो एक सिंगल नंबर होगा। ठीक है, तो वही करते हैं कि यही यही चेक हो रहा है कि स्टार्ट ही नंबर के बाद उसके आगे एलिमेंट कॉन्जिक्यूटिव फॉलो नहीं कर रहा है, तो सिंपली जो स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है, बस वही नॉर्मली हम उसको पुश करवा देते हैं रेंज के अंदर, रेंज बन जाती है उसकी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो उसका मतलब उसकी रेंज अभी उससे पहले बनती आ रही होगी। तो स्टार्ट से इसको पॉइंट करता है कि स्टार्टिंग रेंज को, और नब्स आई माइनस वन, जिसपे भी आई होता है, जहां पर वो कॉन्जिक्यूटिव फॉलो नहीं हो रहा होता है, उसके जस्ट एक कदम पहले वाले एलिमेंट तक सीरीज उसकी जो रेंज है वो सेट कर देते हैं। और जब ये कर देते हैं, पूरा ये सेटअप वेटअप हो जाता है, एक हम रेंज उसमें पेंड कर देते हैं, तो हमें स्टार्ट को भी अपडेट करना होता है, जैसा हम कर रहे थे। जहाँ पर नम्स ऑफ आई लास्ट में था, वहाँ पर स्टार्ट को हम उस स्टार्ट के अंदर उस एलिमेंट को इनिशियलाइज कर देते, उसके बाद लूप बढ़ रहा था। ठीक है, और ये पूरा गाथा हो रहा था। और जो लास्ट में हम लास्ट वाला रेंज हैंडल कर रहे थे, वो ये था जब आई हमारा पूरा बाहर चला जाता है लूप के, तो ये चीज कंडीशन फुलफिल होती है कि क्या लास्ट स्टार्टिंग जो हमारा पॉइंट है, क्या वो नम्स डॉट बैक, इसका मतलब है कि वो लास्ट वाला एलिमेंट, नम्स का लास्ट एलिमेंट। तो क्या नम्स का नाम्स वाला लास्ट वाला एलिमेंट स्टार्ट पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब कि वो सिंगल एलिमेंट है, तो वो सिंगल एलिमेंट को हम पुश कर देते हैं उसमें रेंज के अंदर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो स्टार्ट जहां पर भी है वहां से लेके लास्ट वाले एलिमेंट तक हम पुश करवा देते हैं। और जब ऐसा पूरा हो जाता है, तो हम सिंपली लास्ट में रेंज रिटर्न कर देते हैं। सिंपल, बस इतना ही था। बाकी कोई टफ नहीं था, और उसमें भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, तो आप कमेंट में नीचे बता सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई दूंगा और उसका सजेशन आपको दूंगा कि उसमें क्या था, डाउट क्लियर करूंगा। ओके, सो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही अपने दोस्तों को भी भेजिए, अपने फैमिली में कोई अगर ये कोडिंग फील्ड में है तो उसको भेजिए, ताकि आप और साथ में मिल के उस इस तरीके के कोड सॉल्व कर सकें। और
थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा अगर आप साथ में रहेंगे इसी सीरीज में। तो ठीक है, मिलते हैं अब हम अगली अगली वीडियो में, और बने रहिए हमारे साथ इस महासंग्राम सीरीज में। जय श्री कृष्ण।